हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट जो क्लास 10 का चैप्टर 2 है वो हम लोग यहाँ पर रिवाइज करेंगे, या फिर कह सकते हैं हम लोग बेसिक रिवीजन करेंगे, ताकि जो झारखंड एएनएम जेएनएम का एग्ज़ाम है उसमें जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली बना सको। ठीक है, तो अगर आप झारखंड एएनएम जेएनएम का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 में, आप अपेयर करने वाले एग्ज़ाम को, एंड आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइट कर रहे हैं, तो मेक श्योर आपका प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए। एंड एब्सोल्युटली कट ऑफ भी इसका बहुत ज़्यादा राइज रहता है, तो उसके लिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग रहना चाहिए, ताकि आपको जो है एक अच्छा सा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है ना, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इसके साथ साथ अगर अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो, तो टेस्ट सीरीज़ में बेसिकली हम लोग सारे चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहे हैं, एंड इवन ग्रामर के भी टेस्ट ले रहे हैं, ताकि आपका जो है ना प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके। और टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको रिवाइज करना मत भूलिएगा। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में ना हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट जो हमारा चैप्टर है इसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, पहला तो हमारा एसिड एंड बेसिस को बारे में जानना होता है, एंड उसके बाद हमारा लिटमस जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ टर्मरिक इज़, मतलब कि टर्मरिक जो है वो भी एक इंडिकेटर ही है, तो इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एंड उसके साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन वो पढ़ेंगे, एंड इवन हम लोग न्यूट्रलाइजेशन का क्या क्या यूज़ है। तो ये तीन टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आ जाता है एसिड्स के बारे में, एसिड एंड बेसिस के बारे में। तो एसिड एंड बेसिस क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो एसिड आर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन जो फॉर्म करता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं। देखो, एसिड आर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब भी हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो H प्लस आयन को सिक्रीट करते हैं, या फिर मतलब देते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे। तो बेसिकली एसिड्स का यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी दिया हुआ है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखो ना, तो एसिड्स टेस्ट और विनेगार, लेमन जूस। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। एंड एसिड आर हार्मफुल टू लिविंग सेल्स। ठीक है, जो भी लिविंग सेल्स है ना, वहाँ पर अगर आप एसिड डाल देते हो तो वो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा बर्निंग फील होता है, तो दैट्स वाई एसिड आर हार्मफुल। फिर ना मूव टू नेक्स्ट, दैट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन आयन। किसी भी एसिड का एक्वस सोल्यूशन है ना, तो उसमें हाइड्रोजन आयन तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो एंड एसिड टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड। अगर लिटमस पेपर के आपने क्लास 10 में लिटमस पेपर का जो है ना वो पढ़ रखा होगा, तो लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ रेड एंड ब्लू। तो ब्लू लिटमस को ना ये रेड में चेंज कर देता है। कोई भी लिटमस पेपर में अगर आप कोई भी एसिड को टेस्ट कर रहे हो पीएच लेवल जानने के लिए, तो एसिड बेसिकली क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड आर कोरेसिव। कोरेसिव मतलब कि ये कभी मतलब रिवर्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर कुछ एक बार लेमन दे रखा है, एंड ऑरेंज है, टोमेटो है, HCl है, HNO3 है, एंड H2SO4 है। तो कुछ एग्जांपल्स है जो कि एसिड्स है यहाँ पे। अब ना मूव करते हैं नेक्स्ट हम लोग, दैट इज़ व्हाट इज़ बेसिस। बेसिस क्या होता है, बेस बेसिकली अगर आप हम लोग हिंदी में जाने ना, तो हम लोग जो टेस्ट जो होता है कड़वा होता है उसको हम लोग बेस मतलब बेस कह सकते हैं। लाइक आपने टेस्ट किया होगा ये सोप का टेस्ट कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसका जो टेस्ट होता है वो बेसिकली बेसिक होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको अदर नेम में अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलाइन। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख सकते हो, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म हाइड्रोजन आयन, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। एसिड में बेसिकली हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होता था, बट इसमें जो है ना हाइड्रोक्साइड, दैट इज इसका फार्मूला क्या होता है OH, एंड आयन के लिए हम लोग नेगेटिव चार्ज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, OH आयन यूज़ हो रहा है यहाँ पे बेसिस के लिए। जब भी बेसिस को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो OH आयन प्रोवाइड करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है आयंस की, तो ये बेसिकली टेस्ट में बेटर होता है। बेटर मतलब कह सकते हैं हम लोग दैट इज़ तीखा, तीता या फिर कड़वा। फिर ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर कोरेसिव। ये भी देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होता है वो कोरेसिव होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑल बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो कि OH नेगेटिव, एंड ये बेसिकली रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है। और इसका एग्जांपल क्या है, मतलब सॉरी इसका फील कैसा होता है, सॉपी फील होता है एंड स्लिपरी टू टच। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल इन लोगों ने दे रखा है, ये हम लोग को लग रहा है लाइक साल्ट है, साल्ट टाइप से। हाँ,
ठीक है। एंड यहाँ पर टर्मरिक है एंड कुछ यहाँ पे चिली पाउडर्स हैं। एंड इसके एग्जांपल देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH एंड CaOH2, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर भी दे रखे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिस है, बेसिस या फिर कह सकते हैं अल्कलाइन प्रॉपर्टीज़ हैं ये बेसिकली। एंड इंडिकेटर्स के बारे में जैसे कि हम लोगों ने बता रखा था कि इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कि नेचुरल इंडिकेटर जो हमारे आसपास में है वो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है, तो यहाँ पर देख सकते हो लिटमस पेपर, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड कलर पेटल्स ऑफ सनफ्लावर लाइक पिटूनिया एंड हाइड्रेंजिया एंड जिरानियम एंड नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। इतने एग्जांपल्स जो यहाँ पर दे रखे हैं वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। एंड यहाँ पर और भी दे रखे हैं, दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज, फिनोलैप्थलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर सब्सटेंस। तो ये बेसिकली नहीं आते हैं। जो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग है ना, वो हमारा लिटमस पेपर का ही है, ठीक है। तो लिटमस पेपर यहाँ पर नीचे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ओके। अब मूव टू दैट इज़ पीएच स्केल, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या होता है, तो अगर आप पीएच स्केल का फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहो ना, तो पीएच का हम लोग फुल फॉर्म ये डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज़ पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसा कि हम लोग एसिड और बेस में देख सकते थे, दोनों में हाइड्रोजन को हम लोग देखते थे, दैट इज़ H+ आयन एंड OH आयन, ठीक है। तो यही हम लोग पीएच स्केल में जानते हैं। पीएच स्केल का बेसिकली जो है ना, देख सकते हो, पीएच स्केल इज ए स्केल यूज टू मेजर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो हम लोग जानने के लिए यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हो 0 to 6 इज़ एसिडिक। अगर कोई भी पीएच स्केल है, पीएच स्केल आपने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा अच्छे तरीके से, जो कि टोटल जो नंबरिंग होता है ना वो हमारा 14 तक होता है। एंड ठीक है, तो इस तरीके से पीएच स्केल होता है। तो 0 to 6 जो है ना वो बेसिकली एसिडिक होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एसिडिक लिख सकते हैं। एंड अगर 7 से ऊपर जो कि 8 to 14 तो वो हमारा बेसिक मीडियम होता है। तो कोई भी हम लोग आप पीएच स्केल से मेज़र कर रहे कोई भी सॉल्यूशन को, तो अगर उसका पीएच स्केल अपग्रेड हो रहा है, इधर जा रहा है, देन हमारा जो सॉल्यूशन है ना वो बेसिक होगा। एंड अगर डिक्रीज़ कर रहा है देन हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होगा। तो हम लोग ये पीएच स्केल से पता कर सकते हैं। तो 0 to 6 इज इन एसिडिक, 7 इज़ न्यूट्रल, ठीक है। अगर पीएच स्केल में अगर कोई भी सॉल्यूशन का जो पीएच स्केल 7 आ गया तो वो न्यूट्रल है, ठीक है, ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है। फिर 8 to 14 इज़ अल्कालाइन, ओके। एंड यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दैट कि ब्लड का पीएच क्या होता है। तो ब्लड का पीएच आपको याद रखना, दैट इज़ हमारा यूजुअली 7.3 to 7.4 होता है। एंड ये यूजुअली क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो 8 to 14 इज़ अल्कलाइन मीडियम होता है। पीएच पेपर चेंजेस कलर टू इंडिकेट ए स्पेसिफिक पीएच वैल्यू। पीएच पेपर कलर कैसे चेंज होता है, तो पीएच जो हमारा है ना रेड कलर का, सॉरी लिटमस पेपर आपने देख रखा होगा, एंड ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है, ठीक है। तो रेड वाला जो ब्लू में चेंज हो जाएगा एंड हमारा ब्लू का लिटमस पेपर जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा। एंड आप लोग कमेंट डाउन करना दैट कि ये क्या इंडिकेट करता है एंड ये क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। यहाँ पर पीएच स्केल का कुछ इन लोगों ने दे रखा है, दैट इज़ ये स्केल का मीडियम है 0 to 14। एंड यहाँ पर हमारा ये वाला न्यूट्रल है, ठीक है। एंड इसी के बीच में ह्यूमन ब्लड देख सकते हो 7.5 यहाँ पर दे रखा है। एंड रेन जो होता है एसिडिक रेन, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसका पीएच कितना होता है 5.5। वाइन का पीएच कितना है 4.0। लेमन का पीएच कितना है 2.0, ठीक है। उसी तरीके से बेकिंग सोडा जो कि अल्कलाइन होता है टेस्ट में, उसका 8.5। डिटर्जेंट का कितना पीएच होता है 10। एंड ब्लीचिंग पाउडर का पीएच कितना होता है 2.5। तो ये बेसिकली यहाँ पर सेम जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ रखा था ये पीएच स्केल, वो यहाँ पर भी दे रखा है, ठीक है। तो ये ऊपर अगर ये नीचे जाएगा तो एसिडिक एंड ऊपर जाएगा तो बेसिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम उसी तरीके से यहाँ कर रखा है, ठीक है। पीएच स्केल भी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एंड हम लोग मूव करेंगे ना लास्ट जो हमारा है, ये सब जितने भी ऑप्शन है ये सारे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, दैट्स वाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला यहाँ पर आपको याद रखना, दैट इज़ CaSO4 × ½ H2O। एंड देख सकते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो दे रखा है, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन
इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है ना वो आप लोगों ने देख रखा होगा। ठीक है, तो ये जो है ना चेंज किस में होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑन मिक्सिंग अगेन विद द वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। ठीक है, एंड इसका यूज़ क्या होता है, फॉर मेकिंग टॉयज़, टॉयज़ में होता है। एंड इवन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि हैंड ब्रेक या फिर हड्डियाँ हड्डियाँ को रिपेयर करने के लिए है, मतलब कि बोन टूट गया हाथ का या फिर पैर का, तो वहाँ पर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का अप्लाई मतलब कि अप्लाई करते हैं मेडिकल्स में। ठीक है, एंड इवन ये देख सकते हो ये हमारा फॉर्म है, किस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सारा जो है ना वो कर रखे हैं। एंड ये चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने इस वीडियो में आपको शॉर्ट तरीके से बताया है। इवन अगर आप इसका MCQ या फिर रिवीजन चाहिए आपको इम्पोर्टेंट जो जो क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए आप कमेंट डाउन करना, वो भी हम लोग करा देंगे। एंड आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।